हेलो बच्चों, मैथ्स मैजिक बुक का लेसन 5 द वे द वर्ल्ड लुक्स, इसका वीडियो नंबर 4 है। दीज आर टू डिफरेंट व्यूज़ ऑफ द सेम बोल। आपको ये दो दो व्यूज़ यानी दो फोटोज़ दिख रही हैं। एक्चुअली 3 दिख रही हैं, 1, 2 एंड 3। इसमें देखेंगे आप सबसे पहले नंबर 1 और 2 को। 1 और 2 को आप ध्यान से देखिए। इसमें आपको क्या दिख रहा है पिक्चर में? यहाँ लिखा है दीज आर टू डिफरेंट व्यूज़ ऑफ द सेम बोल। तो यहाँ पे जो 3 कटोरियाँ रखी हुई है, पहले में क्या है, ये अपसाइड है। अपसाइड व्यू आपको दिख रहा है। दोनों में व्यू कौन सा दिख रहा है? टॉप व्यू दिख रहा है। कौन सा व्यू दिख रहा है? टॉप। दोनों में टॉप व्यू है। ये भी टॉप व्यू है, ये भी टॉप व्यू है, लेकिन ये अपसाइड है और ये अपसाइड डाउन है। तो यहाँ पूछा है इन विच फोटो आर द बाउल अपसाइड डाउन, यानी फोटो 1 में ये सीधे रखे हुए हैं और फोटो 1 में ये उल्टे रखे हुए हैं। अब इसके बाद कह रहा है कि जो तीसरी नंबर की पिक्चर है इसको देखिए, और ये कौन सा व्यू है आपको दिख रहा है? ये है साइड व्यू। ये है साइड व्यू। तो साइड व्यू इस तरह से कुछ दिखेगा। नेक्स्ट, ड्रॉ लाइंस टू मैच द साइड व्यू विद द टॉप व्यू। अब यहाँ पर साइड व्यू और टॉप व्यू की मैचिंग करनी है। तो पहले नंबर पे कहा है अ पाइप, तो पाइप ये है और ये है। यही पाइप का ये वाला साइड व्यू है और ये वाला टॉप व्यू है। इसी तरह से एक अब फनल। फनल क्या होती है? फनल क्या होती है? फनल होती है मीन्स तेल निकालने, तेल डालने, या बिल्कुल एक चाड़ी की तरह होती है ना, वो फनल होती है। इसको हम इससे मिलाएंगे और इसको इससे मिलाएंगे। ट्राई टू ड्रॉ पिक्चर ऑफ शूज़ फ्रॉम साइड, टॉप एंड फ्रंट। साइड, टॉप और फ्रंट से शूज़ का पिक्चर बनाएंगे। तो हो सकता है टॉप व्यू जो है वो शूज़ को, किसी शूज़ को हम देखेंगे टॉप व्यू तो वो इस तरीके से दिखेगा। मान लो लेसेस हैं उसमें, तो इस तरह से दिखेगा टॉप व्यू किसी शूज़ का। इसके बाद साइड व्यू। साइड व्यू में शूज़ ऐसे दिखेगा। और फ्रंट व्यू में हमें केवल सामने का ये दिखेगा, बस इतना है ना। फ्रंट व्यू इस तरह से दिखेगा। नेक्स्ट पेज में आ जाते हैं। द पार्क बिहाइंड गप्पूज हाउस। गप्पू के हाउस के पीछे का पार्क। अब देखिए, ध्यान से देखिए। लुक एट दिस पार्क केयरफुली। इस पार्क को ध्यान से देखेंगे। आप जैसे इस पार्क को देखेंगे तो आपको पता चलेगा, आपको मैं बता रही हूँ, यहाँ ये पूरा एरिया एक पार्क है। ठीक है, ये एक पार्क है और ये है गप्पू का हाउस। यहाँ पर गप्पू का हाउस है, यहाँ पर कहीं गप्पू का हाउस है। ये सड़क बनी हुई है और इस पार्क में 4 गेट है। एक गेट ए, गेट बी, ये बी है, और ये गेट सी, और ये गेट डी। इस तरह से ये सारे गेट्स हैं। अब हम देखते हैं इसके अलावा कि यहाँ पर यहाँ ये बनी हुई है स्वीट शॉप, यानी मिठाई की दुकान। ये बनी है ग्रीन बेंच। ये है सीसॉ। सीसॉ मीन्स क्या होती? ग्रीन बेंच मीन्स जिस पर बैठा जा सके, वो बेंच। पार्क में बेंच बनी होती है, येलो बेंच। और सीसॉ क्या होते हैं? सीसॉ एक झूला होता है अप डाउन, जिसमें 2 बच्चे बैठते हैं ना, वही वाला झूला। ये है बास्केटबॉल कोर्ट और ये है फ्लावर बेड। बस इतनी चीज़ें आपको जाननी। फ्लावर बेड मीन्स फूलों की क्यारी। इसके बाद इसको आपको देखना है, इस पिक्चर को, और यहाँ पर हियर इज़ अ बिगर पिक्चर ऑफ दैट पार्क। इन बिगर मीन्स पहले से बड़ी पिक्चर पार्क की दिखाए हैं, जैसे पहले दिखाए थे। लुक इट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस। इसको केयरफुली देखिए और क्वेश्चंस के आंसर दीजिए। मार्क द गेट नियरेस्ट टू द स्वीट शॉप, ए बी सी या डी। स्वीट शॉप के से नियरेस्ट गेट कौन सा है? तो ये है स्वीट शॉप। यदि इसके यहाँ से कोई व्यक्ति निकलेगा तो पार्क में जाना है, तो वो गेट ए से जाएगा ना कि गेट बी, सी और डी से जाएगा। तो ए इसका करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट, विच गेट इज नियरर टू गप्पूज हाउस। गप्पू के हाउस से कौन सा गेट पास पड़ेगा? तो कौन सा गेट पास पड़ेगा? ये है गप्पू का हाउस, मैंने आपको बताया। तो कौन सा गेट पास पड़ेगा? गेट सी। नेक्स्ट, if you enter from gate B, the green bench will be at your left, right or front? Will be to your left, right or front। यानी आप गेट बी से अंदर आते हैं, ये गेट बी है, इससे यदि आप अंदर जाते हैं तो जो ग्रीन बेंच है ये आपके लेफ्ट में होगी, राइट में होगी कि फ्रंट में होगी? मीन्स दायां, बायां या सामने का?
तो सीधी सी बात है कि मान लो अभी हम लोग है ये हम लोग ये हैं जैसे बैठे हैं, आप अभी मोबाइल को देखते हुए बैठे हैं, तो ये आपका राइट हैंड है, ये आपका लेफ्ट हैंड है। ठीक है, तो ये आप यहाँ से गए, तो ये आपका राइट हुआ, ये लेफ्ट हुआ, तो आपकी ग्रीन बेंच कहाँ पड़ी? लेफ्ट में पड़ी, तो लेफ्ट इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट, when Suhasini entered from the park, the flower bed was to her right. Which gate did she enter from? जब सुहासिनी इस गेट के अंदर से आती है, किसी एक गेट के अंदर से पार्क में आती है, तो फ्लावर बेड उसके राइट में पड़ता है। तो बताओ वो कौन से गेट में आएंगे? अब देखो, फ्लावर बेड के उसको पहले मिलता है, तो या तो वो ए होगा या तो डी होगा। ये रहा फ्लावर बेड। अब सीधी सी बात है, फिर से बता रही हूँ, ये मान लो आप बैठे हुए हैं और ये आपके हैंड है, तो ये आपका अभी राइट हैंड है, आपका लेफ्ट हैंड है। लेकिन जब कोई आपके सामने बैठा होगा, ठीक है, आपके सामने बैठा होगा, तो उसका लेफ्ट यहाँ और राइट यहाँ ठीक आपसे उल्टा हो जाएगा ना। बस उसी तरह से सुहासिनी यदि डी गेट से एंटर करती है, तो ये जो फ्लावर बेड है उसके राइट में पड़ेगा, तो इसलिए आंसर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे पूछा है कि सुहासिनी किस गेट से गई होगी, तो सुहासिनी गई होगी गेट डी से। विच ऑफ दीज नियरर टू यू इफ़ यू एंटर फ्रॉम गेट सी? यदि आप गेट सी से अंदर जाते हैं तो कौन सबसे पहले पड़ेगा, पास पड़ेगा? बास्केटबॉल कोर्ट पड़ेगा, फ्लावर बेड पड़ेगा, ग्रीन बेंच पड़ेगी, कि सीसॉ पड़ेगा? इन्हें ऑब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन है। कहाँ से जाना है, कहाँ से जाना है? गेट सी से जाना है। गेट सी से आप जैसे ही गए तो आप बच्चों कहाँ भागोगे? मैं बताऊँ, सीसॉ पे भागोगे। तो सबसे पहले आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा सीसॉ। आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए, यहाँ पर एक मैप दिया हुआ है, ये एक मैप है। यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ है इस्माइल का घर, ये है इस्माइल का घर, ठीक है। और यहाँ पर है श्री जटा, उसकी फ्रेंड है, उसका घर। इस्माइल ने कहा फ़ोन पर कि श्री जटा, द रूट ऑफ दिस हाउस फ्रॉम हर हाउस द रूट मैप इज शोन बिलो। तो उसे फ़ोन पर बताते जा रहा है डायरेक्शन। देखते हैं कैसे 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 बताते जा रहा है। तो इस्माइल ने बोला कि श्री जटा सुनो, अपने घर से जैसे ही तुम निकलोगी तो तुम्हें मिल्क बूथ पड़ेगा। फ्रॉम योर हाउस रीच द मिल्क बूथ, ये तुम्हारा घर, ये तुम मिल्क बूथ पर पहुंच गई। देन टेक द लेफ्ट टर्न, अब तुम लेफ्ट टर्न लोगी, तो लेफ्ट इसका यहाँ होगा, लेफ्ट टर्न लेंगे। एंड देन द फ्रॉम द सेकेंड क्रॉसिंग टेक द राइट टर्न। सेकेंड क्रॉसिंग मीन्स ये फर्स्ट क्रॉसिंग, इसको छोड़ देना। सेकेंड क्रॉसिंग से राइट टर्न लेना। गो ओवर द ब्रिज, एंड ये एक ब्रिज यानी एक पुल पड़ा, फिर यहाँ पर एक चौराहा आ जाएगा। इसके बाद देन टेक द फर्स्ट टर्न, उसके बाद फर्स्ट टर्न लेना है। फर्स्ट टर्न लेने के बाद इस तरह से हम फर्स्ट टर्न लेंगे। और फिर उसने क्या कहा है, देन टेक द फर्स्ट टर्न अबाउट 100 मीटर्स यू विल सी अ बिग पार्क, फिर तुम्हें एक बड़ा सा पार्क मिलेगा। व्हेन यू क्रॉस द पार्क यू विल कम टू माई साइड लेन, यू कम टू अ साइड लेन। लेन क्या होती है? लेन का मतलब होता है गली। जैसे तुम 100 मीटर पार्क से आगे बढ़ोगी तो तुम्हें एक साइड लेन मिलेगी, और मेरा घर वहाँ से फर्स्ट, मेरा घर उस लेन में पहला घर है, ठीक है। तो देखते हैं कैसे सुहासिनी पहुंची होगी। ये देखो, ये है पार्क। सुहासिनी अपने घर से निकली, इस्माइल ने उसको बोला था मिल्क बूथ पे जाना, देन फर्स्ट चौराहे को छोड़ के सेकेंड चौराहे से राइट मुड़ जाना, ब्रिज से जाना। जैसे ही आगे जाओगे एक बड़ा सा पार्क मिलेगा, यस मिल गया पार्क। जैसे ही पार्क से 100 मीटर दूर जाओगे एक साइड लेन मिलेगी, और इसमें से यहाँ पहला घर है। तो हमको ऐसा लग रहा है कि वो इस्माइल के घर पहुँच गई है, ठीक है। तो इस तरीके से, लेकिन इस्माइल के घर का रास्ता तो यहाँ से है। चलिए देखते हैं। अब इसमें क्वेश्चंस के आंसर देना है। डिड इस्माइल गो रॉन्ग एनीवेयर, कैन यू करेक्ट हिम? हाँ, इस्माइल को ये नहीं बोलना था कि साइड लेन में आए, ठीक है। इस्माइल को ये कहना था कि यहाँ के बाद, जैसे वो ब्रिज से गई थी, यहाँ के बाद उसे क्या करना था, उसे साइड लेन में मुड़ने को नहीं कहना था, गो स्ट्रेट, एंड इस तरह से उसको घर जाना था। तो ये गलती हो गई है किससे? इस्माइल से। शो वेयर श्री जटा विल रीच इफ शी टेक्स द रूट ही टोल्ड हर।
तो यदि वो श्रीजटा के कहने पर श्रीजटा उसके कहने पर चलती तो कहाँ पहुँच जाती, साइड लेन में आगे पहुँच जाती। अब राइट द डायरेक्शन फॉर गोइंग फ्रॉम इस्माइल्स हाउस टू श्रीजटा। अब श्रीजटा को वापस जब अपने घर जाना है इस्माइल के घर से, तो वो कैसे जाएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल शी विल टेक, यानी सबसे पहले वो उसके घर से निकलेगी, देन 100 देन वो यहाँ पहुँचेगी पार्क, देन 100 मीटर पर उसको एक चौराहा मिलेगा और तब वो क्या लेगी, राइट टर्न। ठीक है, पहले उसने लेफ़्ट लिया था, अब राइट टर्न लेगी, ब्रिज को क्रॉस करेगी, देन उसके बाद फिर वो लेफ़्ट लेगी और इस चौराहे को छोड़कर अगला चौराहा यानी स्क्वायर से जैसे ही वो राइट टर्न लेगी, उसको मिल्क बूथ मिलेगा एंड देन शी विल बी हर होम, अपने घर पर वो पहुंच जाएगी। इसके बाद गिबली एंड द बिग बॉक्स। गिबली, डू यू रिमेंबर गिबली द एंट इन द मैथ्स मैजिक बुक 3। गिबली एक था, गिबली एक एंट का नाम था और बुक मैथ्स मैजिक बुक में हमने 3 क्लास में देखे थे। वेल वन डे गिबली सॉ अ बिग बॉक्स एंड हर वे द लुक इट लुक लाइक दिस। तो एक बार गिबली ने एक बड़े से बॉक्स को देखा, उस बॉक्स के वो चारों तरफ घूमने लग गई, जहाँ से भी जाए उसे अलग अलग नंबर दिख रहे थे। इस तरह से छोटी सी चींटी है ये। तो गिबली मूव अक्रॉस एंड टर्न लेफ्ट, वो उसके आसपास गई, टर्न करी, पर उसको ये बॉक्स चारों तरफ से एक ही जैसा दिखा। क्यों नहीं दिखेगा, क्योंकि वो कैसे फॉर्म में था, एक डाई के फॉर्म में था। डाइस होती है ना, पासा, बिल्कुल वैसा एक डब्बा था। तो गिबली वॉज कन्फ्यूज, गिबली कन्फ्यूज हो गई कि मैं चारों तरफ से जा रही हूँ लेकिन ऐसा लग रहा है कि बॉक्स मतलब मैं वहीं की वहीं हूँ। शी क्लाइंब्ड ऑन अ कप, तो उसने क्या किया, टॉप व्यू से इसको देखा, क्योंकि वो साइड व्यू से देख रही थी। तो वो जैसे ही एक कप पर चढ़ी तब उसको समझ में आया कि अच्छा ये एक बॉक्स है। कैन यू गैस व्हाट दैट बॉक्स लुक लाइक थिंग वॉज। तो आप क्या गैस कर सकते हैं कि ये चीज़ क्या है। तो हाँ, हम आराम से गैस कर सकते हैं कि ये जो चीज़ है क्या है, एक डाई है, एक बॉक्स है जिसमें चारों तरफ जिसकी 6 फेसेस हैं और सभी पे नंबर लिखे हुए हैं। विच नंबर वॉज ऑन द डाई ऑन द विच नंबर वॉज और अपोजिट साइड ऑफ 5। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। मैंने आपको कल भी बताया था कि डाइस जो होती है ना, उसमें यदि इस साइड में 5 बना है तो इसके ठीक पीछे साइड में यहाँ पर रहेगा 2। क्यों, क्योंकि 5 + 2 होता है 7। जैसे ये 4 है तो इसके ठीक पीछे होगा 3, क्योंकि 5 + 3 भी होता है 7। यदि ये 1 है यहाँ तो इसके नीचे में होगा 6, क्योंकि 1 + 6 भी होता है 7। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि आंसर तो 7 ही आना चाहिए। मैंने आपसे बताया था कई बार कि आप डाइस बना सकते हैं और उसमें नंबर आप कहीं भी नहीं मन से लिख सकते कि यार 1 में आया 1 2 3 4 5 6 कहीं भी लिख दे। नहीं, आगे और पीछे वाले फेसेस के नंबर्स का सम 7 होना कंपलसरी है। ठीक है, तो आप आराम से सारे आंसर्स दे सकते हैं इस तरीके से। नेक्स्ट, द पिक्चर विच नंबर विल बी एट बॉटम। तो मैंने अब भी आपको बताया कि ऊपर 1 है तो नीचे रहेगा क्या, 6। विच नंबर विल गिबली सी इफ शी अगेन टर्न लेफ्ट फ्रॉम 5। ठीक है, देखते हैं। ये रही गिबली यहाँ पर, यहाँ अब वो आगे बढ़ती है और लेफ्ट टर्न लेती है तो उसको 4 के पीछे वाला हिस्सा मिलेगा। जल्दी से बताओ 4 में कितना और जोड़ूं कि 7 बन जाए, तो वो नंबर रहेगा 3। ठीक, वॉट विल दिस बॉक्स लुक लाइक इफ यू ओपनड अप, मार्क द करेक्ट पिक्चर। वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, यदि आप इसको थोड़ा सा काट के यहाँ से आप इसको ऐसा काट दें और ऐसा, तो ये ऐसा, तो ये पिक्चर, ये जो बॉक्स है ये पूरा की पूरा खुल जाएगा। तो ये कैसे दिखेगा। मतलब बड़ा ये डिफ़िकल्ट सा क्वेश्चन है। आंसर इसका होगा A B C या D। आप मुझे सोच के बताइएगा बुक को देख के। इसके बाद ट्राई इट नाउ, ड्रॉ द पिक्चर like this on a thick paper, cut it out
कट इट आउट एंड कलर द डिफरेंट फेसेस इन बाय डिफरेंट कलर। आप क्या कर लेना कि इस तरीके से एक थिक पेपर यानी मोटे पेपर को काट लेना इस तरीके से बिल्कुल, और इसमें ये जो 6 हमने क्लास में भी बनाए हैं इसको इस तरीके से 6 फेसेस के लिए 6 बॉक्सेस स्क्वायर बना देना और हर एक बॉक्स को अलग अलग कलर कर देना। उसके बाद फिर आप उसको फोल्ड करना नंबर्स डाल के, तो इस ऐसे करके आप गेम खेल सकते हैं। ठीक है बच्चों, कंप्लीट हो गया ये वीडियो।